विचार था, मैंने कहा होलियों के बाद मैं जाऊँगा, कुछ दिन और रह जाऊँ। लेकिन कल से जो है इतनी गर्मी महसूस कर रहे हैं कि ऊपर से पंखे चला रखे। सोच रहा था आज शाम निकल जाऊँ या कल सुबह निकल जाऊँ। चलिए देखो माँ तुम्हारी संकल्प था। राजे जी दूध की बोतल निकाल के दो ही निकल सकते। ऐसे ही दे तो गिलासों में दोगे। महाराज जो थे बाबा, वो पहाड़ की हिमालय के रहने वाला था। हिमालय वैश्विक में है बाबा। उसका मेरा परम गुरु महाराज अभी भी है बाबा। और नाना बाबा कहते हैं वैश्विक, हिमालय के वैश्विक अंचल में। तो इसलिए पहाड़ी संत को मैं जानता हूँ। हम ग्लास में डाल देते हैं। हाँ, ग्लास में। हाँ जी, आपको हम ग्लास में। हम लोग केदारनाथ जी में रहते थे, तो 1910 में वहीं मैंने उनसे दीक्षा ली थी। और तब से फिर वो समय तो दूसरा होता था, और पर्वतों का समय होता था और गुफाओं में जीवन व्यतीत होता था। शहरीकरण नहीं होता था। और मुख्य लक्ष्य जो है आंखें बंद करके गुफाओं में बैठे रहना पड़ता था। बाबा महामुनि बाबाजी महाराज से आपका भेंट हुआ बाबा? और जो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का महाराज, उनके विषय में वार्तालाप तो बहुत होती थी, लेकिन हमारा कभी प्रत्यक्ष साक्षात्कार ऐसा हमारे यहाँ होता था कि यहाँ पर आ रहे हैं, आपने उनको देखा, इस पर बहुत पहले से है। लेकिन प्रत्यक्ष हमारा मैं उस महाराज का ही काम करता हूँ बाबा, वही दीक्षा देती हूँ। सब क्रिया योग करता है। तो हमारे समय में गुफाएं होती थी और गुफाओं में बैठ कर के जीवन यापना किया जाता था और बाह्य स्थिति से अनभिज्ञ रहते थे। कुछ होता ही नहीं था वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधाओं के नाम पर जंगली कंदमूल फले होते थे। व्यक्ति अपने आप को भूल जाता था, बस अपना आंखें बंद करके बैठा रहता। और फिर उन पर्वतों में तो व्यवहार जगत था ही नहीं, और किसी प्रकार की कोई के वस्त्र है या भोजन है या वार्तालाप है, ये तीनों ही नहीं होते थे। न वस्त्र होता था, न भोजन होता था और न वार्तालाप होता था। आराम से आप बैठ गए हैं, गंगा जी नहाने को होती थी और वृक्षों के नीचे आप बैठे रहे। आप तो संत हैं ना। सुबह उठे, गंगा जी के किनारे आपने स्नान कर लिया, इतना ही आपका प्रसन्न धर्म है। भूख लगी है तो सोचा नहीं करते थे, क्योंकि उन जगहों में भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी, आपको खाने की इच्छा भी नहीं होती थी। हाँ, एक स्नान करना अनिवार्य है। सुबह उठ करके आपने स्नान किया, स्नान करके अपने आसन पर बैठ गए और बैठ के अब जो आपका भाव है, आप ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान कीजिए। अगर ध्यान की गति उतनी तीव्र नहीं है तो हाथ में माला लेकर के आप जप कीजिए और 12 बजे तक जप में बैठे रहिए। 12 बजे उठिए
पुनः आप नदी के तट पर जाइए, हाथ धोइए, मुख धोइए और ढूंढिए, देखिए कहीं कुछ नहीं दिखाई देते खान भोजन का, और कहीं कुछ नहीं दिखाई देता था। 2 गिलास चाय पीजिए, चाय का सा जल पीजिएगा, जल पीजिए, अपने पास जो कुछ रखा हुआ हो आपके पास, सत्तू रखा हो या कुछ रखा हो तो उसको खान भोजन कर लीजिए और पुनः फिर आपके साथ बोलने वाले कोई नहीं होते थे और अपने बैठ गए। शाम को 6 बजे हुई। हमारी गुफाओं में हमारे पास सामान रखा हुआ होता था, कोई आटा दे गया तो रखा रहता था, थोड़ा सा आटा निकाला, अरे भूख लगी आप नहीं बर्दाश्त कर सक रहे हैं, और एक आध रोटी उसी जगह पर ऐसा ऐसा किया, नमक का मुंह लगाया, खा लिया, ऊपर से पानी पी लिया और हाथ मुंह धोकर के बैठ गए। और ध्यान का विषय भी नहीं होता, आपको गीता पढ़ने के लिए भी नहीं होती। अच्छा, तो आंखें नहीं खुलती थी, वाणी काम नहीं देती थी और सब कुछ भूल जाता था। अब एक ही लक्ष्य रहता था, सुबह उठ गए, स्नान किया करके, तोलिए नहीं होते थे और कोई गाती या ये धोती फिर किसी मानती, अपना बैठ गए और खूब शरीर को खूब ऐसे ऐसे करके सूख जाता है ना, बैठ गए, नमः शिवाय नमः शिवाय। फिर पुनः से भी 12 बजे फिर उठे। अगर कोई भागवत साथी जाती लोग कभी कभी कोई पहुंच जाता तो 1-2 किलो सत्तू, आटा, गुड़ कोई दे गया पड़ा रहता था, उसे सोता है, शरीर सूख के कांटा हो जाता था, इच्छाओं का दमन हो जाता था। और वाणी से बात कर कोई अगर आता भी था, कुछ पूछता भी था तो उसको जवाब देने के लिए क्या है, क्या कहोगे, हमारा दिनचर्या कैसा है, हमें तो उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। हमें तो ऐसा प्रतीत होता था कि हमारा समय नष्ट हो रहा है, इतने समय हम व्यर्थ वार्तालाप करें और जिसका हमारे पास कुछ होता भी, अगर कोई प्रश्न करता तो जवाब क्या होता, हम तो सब भूल चुके होते थे। और वर्तमान में भी कोई घड़ियां तो होती नहीं कितने बजे है, जब नींद खुली उठ के बैठ गई और जब नींद आया अपना सो गया, किसी का उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता था, स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र। क्योंकि कुछ बिछाने को तो नहीं, घास बिछा हुआ है, आपने ऐसे ही सो जाना है, ऐसे ही उठ जाना है। जब 1-2 साल ऐसी स्थिति में गुजर जाएंगे, आपकी स्मृति रहेगी। अगर कोई आपके पास आएगा, पूछेगा महाराज, सोचो, मन करता था ये क्यों बोल रहे हो, ये तो बोल गए पर हम क्या बोले, काफी देर सोचने में लगती थी क्या कहा जाए, कुछ तो अंदर से आवाज आती नहीं थी। बड़ा अजीब लगता था, अपने को छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। वो तो व्यवहारिक और संसारी व्यक्ति हैं, उनके अंदर तो भौतिकता का परिपूर्ण है, हम बेचारों के पास जवानी नहीं है, बड़ी मुश्किल से मुंह खोलना पड़ता था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। महाराज कितने साल के हो, इतने बच्चे क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ने क्यों ऐसा कर दिया, ठीक है, तुम्हें भगवान दिखते हैं, हाँ हाँ ठीक है, आपके गुरु जी ने आपको कौन सा मंत्र सिखाया है, ठीक है, मंत्र व्यक्त है। लेकिन हम सोचते थे कि आखिर ये इतनी जानकारी करेंगे क्या, हम जैसे तो हो गए नहीं कभी भी जीवन में, अभी भी नहीं है।
और फिर ये जानकारी करके क्या पता ठीक है टाइम निकल गया। अब आप समझ में नहीं चाहिए सत्तू ले आए, उन्होंने हमको दिया, हमें शक पड़ता था। अब ये कुछ पूछेंगे तो क्या करेंगे? अगर कुछ भी पूछ बैठे हम क्या करेंगे? अगर ये पूछते कि महाराज आप पद्म आसन में कितनी देर तक बैठ सकते हैं, तो हम कहते 5 दिन तक। अगर ये पूछते कि आप एक ही जगह पर बिना हिले चुले कितने दिन तक रह सकते हैं, हम कहते थे बिना खाए और बिना उठे 8 दिन तक। हमें खुशी रहती हमारी जैसी बातें करते हैं। अच्छा आप 8 दिन तक रह सकते हैं, हाँ अब आप कोशिश करेंगे और आगे बैठने की, तो हमें बड़ी खुशी होती। और वो पूछते ऐसे प्रश्न जिसका हमारे पास उत्तर ही नहीं होता था, तो हम हाथ जोड़ करके अपने बैठ जाते थे। अच्छा ठीक है ठीक है। अगर वो पूछते कि आप पद्म आसन में कितनी देर तक बैठ सकते हैं, हम कहते कोई बैठने वाला है तो उसे ले आओ फिर आओ। हमारी सीमा तो 4-6 रोज तो है ही है। इससे ऊपर अगर आपके पास कोई है तो लो फिर आगे बात करें। शीश आसन में आप कितनी देर तक खड़े? हम कहते 8 घंटे तो हम खड़े हो सकते हैं। 8-9 घंटे के बाद से आंखों से भले खून निकल जाए, लेकिन हम 8 घंटे तक शीश आसन में खड़े होते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता है। तो उनको खुशी होती और हमारा उत्साह और साहस बढ़ता है। उनकी वाणी से जो है क्या होता, हमारा उत्साह ढीला हो जाता। हम एक दिन उनके जाने के बाद 1 दिन तक हम कुछ कर ही नहीं सकते, बीमार रोगी जैसे होके पड़े रहते। तो क्या उनके तो ऊपर शरीर का प्रभाव है ना, वाइब्रेशन, ऊर्जा शरीर की। और दूसरे दिन तो हम तुमसे 101 स्नान करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20-30 के बाद सारा शरीर कांपने लग जाता है, आंखों में आंसू आ जाते, फिर आके बाहर बैठते। 50 हुए हैं अभी। अभी वाइब्रेशन याद आती, क्योंकि जब हम 50 याद है तो इनका चेहरा भी तो याद है। 50 शब्द याद है तो अर्थात इनका चेहरा भी याद है। तो इनका चेहरा याद है तो इनके संस्कार भी तो सामने है भाई। इन्होंने जो कुछ किया है, इनके जीवन में आध्यात्मिकता कहाँ तक की है, तपस्या कहाँ तक की है, वो अंश तो हमें मिल जाता है। और बाकी तो इनका संसार भी तो है, व्यवहार भी है। वो संसार और व्यवहार जीवन को कैसे भूलें? तो और 50 सेकंड फिर इतनी परेशानी हो जाती, शरीर थक जाता, तो ये भी भूल जाते, हम भी अपने आप को भूल जाते और आगे सो जाते। खूब नींद आती, फिर उठते, थोड़ा सा गुड़ खाते, फिर कहते अब ठीक हो गए भैया, अब ना हो गया। तो फिर ऐसे करके अपना पद्म आसन पर बैठ जाते शुरू से बालकाल में। बस इसलिए अब उसमें क्या मंत्र करना है, क्या जप करना है, क्या पूजा करनी है, लाइट से और क्या पाठ होना है। तो वो फिर चुपके से बैठे 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 टाइम समय जो है वो निकल जाता। कभी लोग कोई नहीं आता था उनके मन में। फिर हम
लोग केदार बद्रीनाथ जी में रहते थे। बद्रीनाथ में नीलकंठ के ऊपर सामने से गुफा है बहुत अच्छे। मैं उसमें 12 साल तक रहा, 12 महीने। और जब 6-6 फुट 4 बर्फ पड़ जाती थी तो हम इतना इतना तक उस बर्फ में ब्रह्मकुंड जाते थे, नहा करके आते थे। अनुमान लगे हमारे शरीर पर कपड़े नहीं होते। ब्रह्मकुंड का गंधक का पानी तरसता हुआ कब उसके अंदर गए। अब भैया वाइब्रेशन इतना ठंडा है और हमें ठंडी नहीं लगती। कहा से लगती है, हमारा शरीर तो बर्फ का हो गया उसका। 2 रोज तक वो गंधक का पानी की जो हीट होती 2 रोज तक बैठा है। इनमें भी नहीं लेती। पेट में कुछ खाया नहीं, खाने का प्रश्न ही नहीं होता था, क्योंकि कुछ भी चीज खाते तो पेट में गड़बड़ नहीं जम जाते। भाई 10,000 फीट की ऊंचाई है, आटा कुछ भी खाते वो वहां से जम जाता, क्योंकि जाके पत्थर हो जाता और तो कुछ होता ही नहीं था। तो हम थोड़ा सा गुड़ लेते, सूख के कांटा और लंबाई तो काफी दिखाई देती पर मांस नहीं होता। और बहुत शरीर को गर्म करने के लिए ये नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम। अर्थात हमारा जीवन जो है तपोमय जीवन। मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, आपका विषय नहीं था ये सुनना। बहुत अच्छा लगा। ये सुनने का जी कर रहा था बाबा। आपका विषय नहीं था और जो आपका विषय था वो मेरा विषय नहीं है। तो महाराज की कृपा है, ये कदा आपके दर्शन हम लोगों के ऊपर दया कर देते हैं। तो हम लोग काफी साल तक ऊपर रहे। फिर केदारनाथ जी में अगर आपके दर्शन हुए होंगे तो केदारनाथ जी के मंदिर के इसी तरफ है, वहाँ मेरी एक कुटिया थी और नीचे गंगा जी बहती थी। हम वहाँ 3 साल तक कंप्लीट रहे, 3 साल तक। तीसरे साल भी हमने पुजारी को कहा हमको अंदर मंदिर में रहने दो। तो बाजार के दुकानदार जाते समय सब चरा किसी के पास सामान बचता था, यहीं से पैदल जाना पड़ता था। पूरे 25 दिन लगते थे, क्योंकि शहर के लोग जो है 20 मील से ज्यादा चल नहीं सकते थे। 10 सुबह 10 शाम, तो 20 मील करने पर 300 मील जाना है। तो और फिर भोजन नहीं होता था, पहाड़ों में भोजन होता ही नहीं था, क्योंकि उपज ही नहीं थी। तो वो लोग एक पाई होती थी, पाई। हम लोग जब देश में आते थे 2-4 महीने सर्दियों में, तो खप्पर ऐसा करते थे, साधु थे ना, लग्जरी लाइफ नहीं पास करते, साधु है ना। कोई एक पाई देता, कोई ढेला देता है उस जमाने में। वो पाई ढेले रहते थे, झोलियों में रखते थे, झोलियों में ऊपर जाते थे, किसी को ढेला दिया, उसने थोड़ा सा आटा दे दिया, खाया, चलते थे। उनके पास भी नहीं होता था, वो बेचारे भी साधु ही होते थे। इसलिए दरबार में शुरू में सब इस प्रकार की आबादी हुई। तो काफी समय निकल गया। जब पार्टीशन हुआ तो हम लोग धीरे धीरे फिर विकास होता है। क्या विकास में लोग आने लगे, घोरों में आते थे, बहुत से सेठ साहूकार, राजा महाराजा अपने साथ कुली लाते थे, राशन बहुत सा ले आते थे, साधु महात्माओं को कंबल दे जाते थे, भोजन दे जाते थे। बद्रीनाथ जी का मंदिर बंद होता, थोड़ा सा हमको दे जाते थे। तो 6 महीने आगे नहीं मिलता था और पशु भी नहीं दिखाई देते थे। उस बर्फ में कोई पशु रहेगा कोई? और सोचो कैसी हालत होती, और भोजन भी नहीं होता था, आग भी नहीं जलती थी।
बद्रीनाथ में भगवान का भोग लगाने के लिए वहां से 8 मील नीचे हनुमान चट्टी होती थी। हनुमान चट्टी से भोटियों की स्त्रियां या भोटिए ऐसे कंधे में लकड़ी उठा करके मंदिर में ले जाते थे। उस मंदिर पर भगवान का भोजन बनता था। वो जो कोयले होते ना, कोयले जबरदस्ती हम लोग 2-4 कोयले जलते जलते कोयले उठा करके ले जाते थे, ये कोई दूसरा न ले जाए। वो थोड़े से कोयले माचिस नहीं जलती थी। एक ऐसा सफेद रंग का वहां पत्थर होता है जिसे हमारी भाषा में डासी बोला जाता है, और ऐसा वाइट सफेद ऐसा, उसके नजदीक जो है ऐसा जो है वहां एक घास होता है, ऐसा ऐसा क्यों उसके बीच में रखा जाता है, ऐसा लोहे का कट किया और जग जाता है, और उसी को उससे लग गया फिर वो जग जाती है। तथापि जीवन के अंदर जो शुद्ध वायु थी, उस वायु का इतना प्रभाव होता था कि जीवन के अंदर मृत्यु नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। और महान आत्मा बैठ करके अपना जीवन यापना करते, उनको वो स्वयं ही भगवान होते थे। अगर भगवान के दर्शन करने होते थे मृत्यु लोक में, तो वही साक्षात शिव होते थे। और शिव से क्या पूछेंगे? वहां तो देख करके अपने आप अपने को संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम लोग में से कोई नहीं पूछता, हमें आता भी नहीं था कोई पता नहीं। कोई अगर पूछ लेता हमें उस पर तरस आता कि सामने शीशे से सामने देख करके अपने आप को, फिर भी अपने को कहना पड़ता है कि मैं गोरा हूं या काला हूं। जैसा हूं मैं हूं, देख लिया अपने आप को। फिर उसमें श्रृंगार करना क्या होता है कुछ करते तो हैं लोग थोड़ा बहुत। ऐसे ही महान आत्माओं के सामने जाके क्या वार्तालाप की जा सकती है? जो कुछ है दिखाई दे गया, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है सामने है। और ये हमारा ज्ञान है। सत्यवत धर्मं च न च प्रमादः। और ऐसा करते भी हैं और कुछ होता भी नहीं। फिर पार्टीशन का टाइम हुआ था, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। फिर गाड़ियाँ चलने लगी, रोड बनने लगी, रोडें बन गई, ऊपर लोग जाने लगे, टैक्सियाँ आने लगी। फिर हमारी भी काफी आयु हो चुकी थी, ऑक्सीजन का अभाव होता था। ऑक्सीजन के अभाव में फिर हम लोगों को ऐसे हो जाते थे, ऑक्सीजन ही मिलता ही नहीं था। तो फिर नीचे आना पड़ा कि वहाँ रहने पर तो या आप अपने को लो या स्थान को लो। अगर अपने को लेना है तो नीचे आ जाओ, अगर स्थान को लेना है तो अपने को छोड़ दो बस। अतः ऑक्सीजन नहीं है तो निश्चित मृत्यु है। अब किसको चुने? आखिर मानव जीवन है, कहता है शरीर मिल गया है। अनित्यानि शरीरानि वैभव नहीं वो शाश्वत। नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यम धर्म संग्रह। धीरे धीरे फिर नीचे आते गए आते गए आते गए। नैनीताल में आए, सीधा रास्ता में नैनीताल हरिद्वार होता था। फिर वहाँ के नजदीक एक अच्छी सी जगह मिल गई थी। उस जमाने में तो शिव जी का मंदिर भी था। मानसरोवर कैलाश जाने का रास्ता है। हम लोग काफी दफा कैलाश हो आए। हर साल वहां पर बद्रीनाथ रहते थे। बद्रीनाथ के नजदीक, अब आपका तो अनुभव ही नहीं है उस विषय का, लेकिन सुन लीजिए फिर क्या बात है। तो भोटिये लोग हर समय चाइना में, चीन में जाते थे, मैकमोहन रेखा में व्यापार करने को। तो मानसरोवर के रास्ते से ही जाया जाता था। हम उनके साथ चले जाते थे, अपना आराम से गोली उड़ा।
बाबा तेरह हम लोग देख आते थे और हर साल इधर कश्मीर में अमरनाथ गुफा जाते थे। जब चाइनाज ने ले लिया ना मानसरोवर, अब साधुओं का तो रहने को हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग अकेले चले जाते थे, साधु महात्मा तो नहीं जा सकते थे। तो फिर हम लोगों ने शुरू कर दिया था कश्मीर में अमरनाथ गुफा, हर साल जाते थे, ऐसा जाते थे कश्मीर होते हुए अमरनाथ से, तो हर साल जाते थे। 1950 से तो बराबर ही जाते थे। पहलगाम से घोड़े कर लेते और रास्ते में शेषनाग आता था, शेषनाग में रहे और वहाँ से फिर नीचे बैतरनी से अमरनाथ पीर में गए। उस समय शिव जी बहुत अच्छे दिखाई देते थे। जब पहले भारत स्वतंत्र हुआ तो हम गए, हमारे साथ नैनीताल के बहुत से 1955 की बात है, नैनीताल की बहुत सी स्त्रियाँ साथ हो गई, महाराज करते करते, अर्थात हम उनके साथ हो गए। तो हम लोग नीचे बैतरनी में स्नान किया, सुबह 5 मील ऊपर गुफा में गए, दर्शन किए। इतने में मिलिट्री वालों ने कह दिया जल्दी करो, ऊपर से बर्फ पड़ जाएगी। फिर हम वहां से नीचे आए इसी प्रकार से जो है। उसके बाद फिर जैसे कैलाश गया, अमरनाथ भी चला गया, बड़ा डर लगने लग गया, बड़ी मुसीबत होने लगी, तो वो भी चला गया। हरिद्वार भी बड़ा सुंदर होता था हमारे जमाने का, ऐसी गंगा जी बहती थी, हम लोग साधु महात्मा रहते थे, हमारे मंडलियाँ होती थी, बैरक साधु होते थे, बस खप्पर एक कमंडल रखते थे, एक जगह का सूर्य एक जगह नहीं, दूसरे दिन नहीं देखते थे और आराम से अपना भ्रमण करते रहते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आराम से अपने में स्वतंत्र रहते थे, भगवान का भजन करते थे। यही तो वैराग्य है। विवाह जीवन तो वैराग्य नहीं ना, वो तो सात्विक जीवन है। सात्विक में जन कल्याण का भाव आता है। बड़ा सौभाग्य अगर आप लोगों को मिलता है, बहुत ही। हम लोगों का संन्यास जीवन होता था। त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शरीरम केवलम नापि पुल विषम, त्यक्त्वा सर्व परिग्रह। हम लोगों ने इसी हरिद्वार की जगह में दीक्षा लिया था गुरु जी से। अच्छे कपड़े, छोटे से बच्चे होते थे, कपड़े पहने होते थे, जेब में पैसा होता था, 1 पैसे की पूरी खा लिया अपना, अच्छा होता। और जब गंगा जी में स्नान करने के लिए गए, एक लंगोटी दिया ना, लंगोटी बांधते हैं, लंगोटी बांधने को दिया, कमंडल हाथ में दिया, ठीक है, स्नान करने को गए तो उन्होंने, हम ऊपर आए, उन्होंने कपड़े गंगा जी में डाल दिए। क्या नहाए? हमने कहा हाँ, आगे तुम्हारे कपड़े भी नहाएंगे, ठीक है। अब वही कटी वास्ते एक कपड़ा इधर से कसते अपने आप, अब कहाँ जाओ, मान खाओ बस, और क्या, सन्यासी तो ले दिया है, कोई विवाह जीवन थोड़ी दिया है, शिष्य बने हो, कोई गुरु थोड़ी बने हो। आज्ञा का पालन करने के लिए, तपस्या के लिए आए हो। साधु बनने का अर्थ यह है वैराग्यवान होना। वैराग का अर्थ है न आम न तो आम, को तो आ जाता, को में जननी, को में दाता। अब उसी समय से एक छोटा सा वस्त्र पहना हुआ है, अब कहाँ जाओ, रात कहाँ बीतेगी। वो दिन और आज का दिन निकले ही है। तब आपको उम्र कितना था? तब आपको उम्र कितना था? छोटी सी उम्र, क्योंकि मैं बचपन से घर से निकले हुआ। हमने ये साधु महात्मा बन करके हर एक के पास, जिसके पास जाते वो अपना सिखलाता। किसी के पास बैठ करके हिंदी सीखी, किसी के पास जाके संस्कृत सीखी, किसी के पास वेद सीखा, कहीं पुराण पढ़ना सीखा, कहीं उपनिषद आदि सीखे, कहीं गीता पढ़नी सीखी, कहीं रामायण पढ़ना सीखा,
नाना प्रकार की, जहाँ जहाँ गए वहाँ नाना प्रकार की भाषाएं सीखी, और उसमें जो है सिद्धांतिक और वैदांतिक विषय को ज्ञान करते थे। हमें कोई किसी प्रकार की कुछ तो करना नहीं था, अपने लिए ही सब कुछ करना था। तो इस प्रकार के संस्कृत का अध्ययन किया, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की। लेकिन हमारी शिक्षा जो है ऐसी नहीं है सर्टिफिकेट वाली। हमारी शिक्षा जो है गुरुजनों की है। जैसे आप हैं, गुरुजनों के पास बैठे रहते तो ये गीता के बड़े प्रकांड विद्वान होते थे, ये सिखाते थे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युयुत्सवा मामका पांडवा सेव किम कुर्व संजय। 2 रोज में आ गया श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युयुत्सवा मामका पांडवा सेव किम कुर्व संजय। करो उसकी व्याख्या। अब व्याख्या ऐसे करते करते 18 अध्याय इन्होंने हमें याद करा दिए 6 महीने के अंदर। और फिर जब 18 अध्याय याद हो गए, अब किताब लो, अब करो। अब उसके अंदर धर्म क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र, वो तो पहले आता है। किताब में बाद में लिखा हुआ है, हमें तो पहले आता है। किताब खोली, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युयुत्सवा। ऐसे फिर हिंदी का ज्ञान हो गया। फिर संस्कृत पढ़ते रहे, संस्कृत का ज्ञान हुआ। फिर अच्छे प्रकार से गीता जितने रोज पढ़ते हैं और सब फिर नए सिरे से पढ़ने लगे। एक अध्याय पढ़ा और उसको कॉपी में लिखा। एक प्रकार से गीता की सारी कॉपी होगी। तुलसीकृत रामायण पढ़ा, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जो भी जुर्मानी। सारी रामायण में आधी रामायण कंठस्थ थी एक प्रकार से, एक लंका कांड छोड़ करके। जहाँ से शुरू करें वहीं पर जबानी से आती है। इसी प्रकार उपनिषद है, हम बड़ा अच्छा अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत का बड़ा अच्छा अध्ययन किया। सप्ताह करते थे 7-7 दिन। सुबह 4 बजे बैठ जाते थे पढ़ने को, 12 बजे छोड़ते थे, 2 बजे के बाद 5 बजे तक व्याख्या करते थे। देखिए मैं बोल नहीं सक रहा था, अब कितना अच्छा बोलने लग गया। तो बड़ी अच्छी आती है, पर अपने लिए। और भी बहुत सी भाषाओं का ज्ञान करते थे, संपर्क नहीं रखते थे। हम लोग सब कुछ काफी तंदुरुस्त है, लेकिन भगवान के स्मरण करते थे। हर एक देवता का हमने जो है, हमारे अब छोटे से थे ना, बचपन से ही एक प्रकार से, जैसे आपको देख करके सारी भाषा शुरू हो गई कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बुलवा रही हैं, क्योंकि आपने प्रश्न किया। ऐसे हम छोटे से बच्चे होते थे, जब हम लोग सोते थे तो हमें प्रतीत होता था कि कोई हमारे सिराने पर बैठा है। तो हम लोग भगवती की उपासना में लग गए। किसी गुरुजनों ने फिर मंत्र दिए भगवती के, तो ओम ऐं ह्रीं का बड़ा अच्छा। दुर्गा सप्तशती होती है, कवच आर्गल कीलक आदि, प्रथम शैलपुत्री से द्वितीयम ब्रह्म। तो हम करने लग गए। हमने जब 1900 पाठ दुर्गा सप्तशती का पूरा कर दिया, तो फिर हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे महात्मा थे, तो उन्होंने कहा तुम्हें भगवती अच्छी है, तुम जब जहाँ जाते हो देवी तुम्हारे सामने आ जाती है, तुम उन्हीं के सामने बोल सकते हो और किसी के सामने बोल ही नहीं सकते हो। देखो भगवती महालक्ष्मी प्रतीक तू परमेश्वरी, नमस्ते तू महामाये श्रीपीठे पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालय। नवारण मंत्र है, आपने सुना होगा। नवारण मंत्र दुर्गा सप्तशती का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, मार्कंडे जी द्वारा प्रस्तुत है। मार्कंडे जी ऋषि अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुराम से सप्तैते च जीवना अष्टम मार्कंडे से भवे। तो मार्कंडे जी द्वारा जो है मार्कंडे पुराण है, उसका सार दुर्गा सप्तशती है। तो उसके अंदर स्वयं मार्कंडे ऋषि जी ने ही नवारण मंत्र का वो किया है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। बहुत छोटे थे उस समय, युवक, काफी साल तक युवक ही रहे।
तो हमने निश्चय किया कि 9 लाख भगवती का मंत्र लिखेंगे, तब तो भगवती का सामने साक्षात्कार होगा। और वो देवी देवी कहते हैं तो देवी आते तो नहीं है, और सपने में देखते हैं, सो जाते हैं तो किसी के हाँ कभी जो है 10-20 दिन हो जाते हैं जब भूख लगती है, कोई नहीं देता है। जैसे हम पहाड़ों में चले गए, अब भूख तो लगती है, होता तो कुछ नहीं है। अब मांगने की जगह कहाँ है? आज की तरह शहर नहीं होते थे, कहाँ जाए मांगने, किसके पास है? कंदमूल फल होते थे तो मैं खोदे कौन, लगे कौन। तो धूप का घाट बहुत अच्छा होता था, खूब पत्थर के ऊपर किया, ऐसा किया और निचोड़ा तो सारा मुख अच्छा भर जाता था, जैसा घी जैसे ना, बहुत अच्छा, शरीर में स्फूर्ति आ जाती। तो फिर हमने बैठ करके 9 लाख मंत्र लिखा मैंने। तब से फिर दुर्गा भगवती सिंह वाहिनी ऐसा होती कि मैं कदम बढ़ा, मेरे पीछे कोई करे, मैं बैठा तो मानो मेरे सामने जो आता था, जो प्रार्थना करता था, सबकी प्रार्थना पूरी। अगर किसी ने जरा भी तिनक भी ऐसा कुछ मन में संशय कर लिया तो बाहर जाता था, उसके फुटा पाँव जो है चोट लगती थी तो मुख सारा खून खून हो जाता था, और हाथ से अपना आप ही कट जाते थे, जैसे कोई छुपा लेता है ना जैसा। तो दुर्गा फिर इसी प्रकार हम लोग मानसरोवर कैलाश में भी रहे, शिव के प्रति भी बड़े शिव योगी रूप से नंगे रहते थे, कपड़े पहनते ही नहीं थे। अब जो है शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान्य हो का भाव आता है, क्योंकि अवस्था हो गई है ना। अब जो कुछ इतना सब कुछ था, अब आप सबके लिए इतना सब कुछ जो था वैभव जीवन का अथाह वैभव था। बाद में जितने भी स्टेट ओनर्स हैं सब हमारे शिष्य बन गए, ढूंढ ढूंढ के निकाल लाते थे। महाराजा जयपुर, महाराजा जोधपुर, महाराजा बीकानेर, जैसलमेर, दतिया, झांसी, बड़े बड़े जितने भी थे सब हमें छोड़ छाड़ करके ढूंढ ढूंढ करके हमारे आशीर्वाद मांगने के लिए ललायत रहते थे। अभी भी अगर हम कहीं वो करते हैं तो सब आते हैं, सब ये रोजी जितनों के अभी शादी वाले बच्चों की होते हैं, आशीर्वाद लेने को नहीं आते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने भगवती का अच्छे जैसा, फिर शिव जी भी हमारे साथ थे। तो 3 बजे तक बाहर आया है, मानो शिव जी ही आ गए थे हम लोगों को। जैसे 20-20 दिन तक भूखे पड़े रहे तो वो नहीं होता नेगेटिव थॉट जैसे कहते हैं, तो अपना आप सोच रहे हैं शिव जी ने हमको भोजन खिलाया। क्योंकि मनुष्य के अंदर शक्ति की जो परिकल्पना है उससे ऊपर उठ जाता था जी। फिर हम लोग यहीं आ गए, यहाँ आकर के सोचा कि अब देश देशांतर की यात्रा भी तो करनी चाहिए, जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारिका। फिर भारत के अंदर जितने भी तीर्थ हैं पराया, जहाँ पर भी हैं, अगर रामेश्वर में गए तो दक्षिण हो गया, दक्षिण में 6 महीने रह करके सारे जितने भी दक्षिण के मंदिर हैं, पश्चिम में द्वारिका जी चले गए तो द्वारिका से, बंबई से द्वारिका के बीच में जितने भी मंदिर होते हैं सब देख लिए अच्छे प्रकार से। कलकत्ता जगन्नाथ चले गए तो जगन्नाथ के बीच में जितना है सब देख लिया। और इसी प्रकार यहाँ से चले जाते थे, यहाँ से उठे हरिद्वार से तो ये लखनऊ होते हुए रास्ते में काफी बहुत से मंदिर हैं। फिर अयोध्या आ जाती, फिर बनारस आ जाता, गया जी आ जाते, पटना आदि। इस प्रकार से जो है कलकत्ता, जगन्नाथ, तो वहाँ से गंगा सागर, वहाँ से वापस जगन्नाथपुरी, उधर से उड़ीसा, बिहारी, कहाँ भुवनेश्वर देखते हुए फिर आराम से वापस। तो भारत का प्राय सारा परिक्रमा मध्य भारत सब अच्छे तरीके से, गोवा, पांडिचेरी, सारे कोई ऐसा नया स्थान नहीं रहा जहाँ हम लोगों ने प्रवेश न किया। उसके बाद 2000 से
नई कल्पना, नई चेतना उत्पन्न हुई, नया शरीर उत्पन्न हुआ, भाव के अंदर बड़ी तीव्रता आई कि अगर हम लोगों को तो शरीर कमजोर आ जा रहा है, कम से कम हमारे भारत की, जहाँ पर अब भारत की ये विश्व भूमि है, हम लोग विदेश कहते हैं लेकिन विश्व भूमि है, तो वो भी तो हमारी है, उसे भी देखना चाहिए। तो 2001 को फिर पासपोर्ट बनवाया, फिर अमेरिका गए, 4-6 महीने अमेरिका रहे, सारी अमेरिका देखी अच्छे से, कोई शहर ऐसा अमेरिका का नहीं छोड़ा जहाँ पर 1 लाख माइल हवाई जहाज पर अमेरिका में मैंने घूमा, जहाँ जहाँ जो भी शहर देखे, वहाँ हमारे पास काफ़ी इतना सरप्लस मनी हो गई थी कि कम से कम भारत की मुद्रा का 1 करोड़ रुपया। और क्या करते फिर हर जगह कोई ऐसी अमेरिका का जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर हमें ना देखा। इस प्रकार फिर हमें वीज़ा भी मिल गया था 2010 तक का, अभी भी 10 था, अभी तो 1 साल का वीज़ा अभी भी भरा हुआ है। ऐसे ही फिर जर्मनी चले गए, जर्मनी काफ़ी 2-4 महीने रहे, ऑस्ट्रेलिया चले गए, वही रहे, और आते समय इंग्लैंड में रहे 2-4 महीने रहे। फिर जर्मनी चले गए थे तो वो शैनिगन है, और जर्मनी से बाई कार एम्स्टर्डम गए, पेरिस गए, इटली गए। इस प्रकार रास्ते के और भी बहुत से शहर आते हैं। फिर पुर्तगाल तक गए, वहाँ पुर्तगाल में कुछ टाइम रहे, और 2-4 रोज पेरिस में रहे, एम्स्टर्डम में पानी के अंदर जहाज में रहे। इस प्रकार सारी विदेश यात्राएं हुई। चाइना तो हमने बचपन में कर लिया था, तो जबकि चाइना को पता भी नहीं था कि मैं चाइना। What a wonderful expression that you are getting from. तो हम लोग मैकमोहन रेखा से कब नीचे भोटियों के साथ जाते थे, नीचे उतर के वहाँ तो वो शहर होता था कोकीन का। हम लोग और घर उनके बाहर मेरी मच्छियों की दुकानें होती थी, हमें खाना ही नहीं खाया जाता था। सारा चाइना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अभी भी सिलोन तो मैं चला गया था 1910 में मैं लंका गया था रामेश्वरम से। मैंडेपम कैंप है जहाँ पुल है, पुल जहाँ पर तैरते हुए पत्थर दिखाई, तो वहाँ पर हम लोगों का 2 रोज टेस्ट करते थे, रात को रखते थे, और 10 रुपए फीस लगते थे। जब वापस आओगे तो, और वही वीजा होता था, आपको मिल जाएगा, या जहाँ आपको चाहिए आपको दे देते थे। 4 रुपए किराया होता था पानी के जहाज का, सीधा सीलों में। फिर वहाँ पर गए, वो लंका, जबकि लंका वासियों को पता भी नहीं था कि लंका कैसी होती थी। केवल बस वहाँ पर फिश ही का कारोबार होता था, सुखाई हुई फिश, कच्ची फिश, दरवाजों पर वो देखो, जिस मोहल्ले में जाओ, जिस बाजार में जाओ, और ऐसे जैसी स्त्रियाँ पुरुष। अंग्रेजों का जमाना था, एक जगह तो बड़ी एडवांस होते थे अंग्रेज अच्छे तरीके से, बाकी तो हम लोग कहाँ रहे, कोई भारतीय मंदिर में भी ऐसे होते थे। तो बौद्धों का बड़ा जोर होता था, उनके आश्रम में रहते थे। फिर वहीं से हम लोग सिंगापुर तक भी गए। आचार्य साहब सुनो जी, जा रहे हैं? हाँ फिर आऊँगा, किसी को लेने जा रहा हूँ हरिद्वार। तो ठीक है। और फिर हरिद्वार तो हमारा बहुत ही पुराना है। यहाँ गुरुकुल कांगड़ी में हमने प्रतिमा पढ़ी, शास्त्री तक पढ़े। ऐसा हमको वैसे चले जाते थे आगे क्षेत्रों में, अगर रोटी खाई अपना पढ़ने को चले गए। काफ़ी किताबें मिल जाती थी, अपना लिखते थे, पढ़ते थे। अभी भी इस प्रकार सा भाषण का ज्ञान है। और हमारे महाराज जी से, केदारनाथ जी से आते भूपत काशी होते हैं। भूपत काशी के ऊपर एक जगह है, वो ब्रिटिश पीरियड के अंदर है। वो गदर जब हुआ 1800 कितने का, तो उस समय वहाँ आ गए थे, रहते थे। वो बड़ी दिव्य मूर्ति थी। उनसे जो है जैसे एक प्रकार से अष्टसिद्धि जैसी उन्हीं की प्रेरणा से आई।
और फिर हरिद्वार में बचपन से रहते हैं। हमने यहाँ पर हमारे आश्रम थे, फिर हम छोड़ करके चले, बीमार हो गए थे। यहाँ तो कोई रहता नहीं था ना, बरसात होती थी तो बड़ा मलेरिया बढ़ जाता था, कोई आदमी ना बचता ही नहीं था यहाँ पर। इतना मच्छर होता है, इतना मलेरिया होता था। पानी का किनारा, लोग यहाँ नहीं रहते थे, कंकड़ रहते थे। इन जगहों में तो कुछ होता ही नहीं था, मुफ्त में भी नहीं रहता था कोई। तो इस प्रकार फिर चलते गए। अब मेरा आश्रम महाराज जी देख आ चुके हैं, अल्मोड़ा से ऊपर है। अब वहाँ भी मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलता है। वहाँ 4 महीने में बिल्कुल ऐसा सोया रहता, जैसे रात शाम हुई कंबल उम्बल ढक करके बैठ गया। मुझे पता नहीं होता है कि कब दिन हुआ कब रात हुई। और ऑक्सीजन किट है, दिन के 4 दफा ऑक्सीजन लेता हूँ। तो फिर यहाँ आ गया। अब यहाँ रहना था, महाराज की कृपा हुई, आराम से जो है अब यहाँ पर हम लोग आराम से। अब ऐसी जगह सुरक्षित चाहिए, ड्यू टू एज सुरक्षित जगह ये है, मकान में है एक प्रकार से आश्रम जैसा। फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है, थर्ड फ्लोर है। ऊपर ध्यान व्यान करने के लिए ग्लास हाउस बना रखा है, चारों तरफ से शीशे का। उसके अंदर चले जाओ तो बाहर भी दिखाई देता है, अंदर भी चुपके से बैठे रहो। तो ऊपर ध्यान कक्ष बना रखा है। अभी भी सुबह ये हमारे पास ये 2-4 भक्त हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। इसमें एक ब्रिजमोहन है, ये ठीक 3:45 बजे मेरे पास यहाँ आ जाते हैं, ठीक 3:45 बजे। ऐसा इतना फर्मा बरदार आपको कोई नहीं मिलेगा। और मैं उसी बीच में तैयार होता हूँ, क्योंकि मैं 2 बजे उठ जाता हूँ। मुझे 2 घंटे चल सकते हैं बाथरूम में, 2.5 घंटे। नित प्रति नेति, नित प्रति धोती, नहीं तो मेरा पेट साफ नहीं होता ना। नीति करता हूँ, धोती करता हूँ, पूरी एक प्रकार से योगिक क्रियाओं में। मुझे कम से कम 50 बार स्नान करने को चाहिए, कम से कम। फिर ठंडा फिर गर्म। तो मुझे 2 घंटे बाथरूम में लगते हैं। इसलिए बाथरूम में सर्दियों के लिए हीटर लगा रखा है, गर्मियों के लिए पंखे लगा रखे। तो वैसे सुविधा का जगह चाहिए, तब जीवित रह सकता हूँ। तो 2:30 बजे उठ जाता हूँ, तो 2 बजे उठ गया तो 2 से 4 बजे तक इस पार हो ही जाता हूँ। ये ठीक आ जाते हैं गाड़ी लेकर के। और इन्होंने 4 बजे से 1 मिनट होता है, मैं तैयार होकर के अपना चला गया। तो मेरी गद्दी, मेरा वो सब कुछ उन्होंने गद्दी रख दी, नीचे बिछा दी, चादर रख दी। अमृत तो अंदर से मिलता है बाबा। और गंगा जी के किनारे चले जाते हैं। गंगा जी के किनारे जा करके मैं ठीक 4 बजे अपना धूप जगाया, स्नान किया, बैठ गया। फिर ये 9 बजे आते हैं, फिर वहां से मुझे 9 बजे ले आते हैं। बाबा मगर मनुष्य का तो देह में अमृत तो ऊपर से मिलता है, अंदर से मिलता है बाबा। मने मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष हो। मनुष्य का मन जो है बंधन का कारण है और मोक्ष का कारण है। अगर आपके अंदर उच्च चेतना है, जागृति चेतना है, और आप ध्यान लगाती हैं, आपकी ध्यान की अवस्था बड़े उच्च शिक्षा की है। आपको जब बैठते हैं अपना तन्मय खो देती हैं, और आपको पता नहीं होता कि मैं हूं, मैं नष्ट हो जाता है, और बाह्य संसार बिल्कुल नष्ट हो जाता है। आंतरिक संसार रहता है, जिसको कहते हैं समाधि। जब नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और जब आप उस अवस्था में आ जाती हैं तो आपको फिर कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, अपना ही। और आप उस समय जो है, आपकी जो स्थिति होती है, आपका रक्षा कौन करता है? वही जो अंदर से अमृत है। ऐसा मेरा अनुभव है। हम जब बैठते हैं, और जब तक तो हम हैं, तब तक शीत उष्ण आदि 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 आदि, और फिर पाँव में भी, शरीर के अंदर भी, करते 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 जब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा तो पहले शरीर भी विद्रोह करता है आपको,
और 1 घंटे के बाद इसका विद्रोह खत्म हो जाएगा, मन विद्रोह करेगा, आपको याद करेगा, उसको याद करेगा, उसको याद करेगा अपने। 2 घंटे के बाद मन भी शांत हो जाता है, उसकी गति भी खत्म हो गया, कहा जाता है। और जब 5वां घंटा लगता है तब आप होती हैं और फिर बाह्य शरीर होता है। और जब 6 घंटे साल गुजर जाते हैं आपके, अब वो आप भी समाप्त हो जाते हैं। आम तो न संशय, आप भी नहीं रहती। तो उस निर्विकल्प अवस्था में फिर आपका जो है आपको प्रतीत होता है अब मैं क्या खा करके बैठ रही हूँ, जो मैं निश्चिंत होकर के बैठी रहूं। अमृतोमा, वो अमृत है जो हमारा शरीर छोड़ता है और हमको अमर बनाता है। और फिर हम जीवेम शरदा शतम प्रभ्रवाम शरदा शतम, फिर हमारा शरीर जो है बिल्कुल योगिना को भी सर्वेशाम मध्यते अंतरात्मना, और योगिक शरीर हो जाता है। उस समय जो है फिर ज्ञान भी नहीं रहता, अज्ञान भी नहीं रहता। आज मुझे सब भूलना पड़ रहा है, मैं बड़ी अभी तक नहीं भूल सक रहा है। और मैं हरिद्वार के वाला इसीलिए आया था कि मैं सारे ज्ञान को भूल जाऊं जितना मुझे याद है, लेकिन फिर भी अभी तक मैं 50% भूल चुका। मैं वेदा ध्यान बहुत अच्छा करता था, हरि ओम पूर्ण रूप से। शुक्ल यजुर्वेदी वेदा ध्यान का मुझे बहुत अच्छा अभ्यास है। बद्रीनाथ में मैं जो है बैठ करके भगवान विष्णु को जो है ये रावल जब पूजा करते थे तो मैं उनको पूरा नारायण उपनिषद में बोलता था, जिससे जो है बद्रीनाथ वाले मेरे लिए भोजन का विशेष प्रबंध होता था। और महाराज तेरी तो हमारे शिष्य ही बन गए थे। वो कहते थे कि आप जैसा वेद मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि सारे घरवाल के अंदर वेद कोई भी नहीं जानता था। ये लोग जाते ही नहीं थे बनारस पढ़ने के लिए। तो मैं बहुत अच्छा, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है, अब आपको सब भूलना है। जैसे प्रयत्न पूर्वक आपने सबको स्मरण शक्ति के अंदर रखा, मैंने भी रखा है। हम लोग बहुत सी भाषाओं का ज्ञान, जहाँ गए 2-2 साल रह गए तो उन भाषाओं को सीखा, सीख के फिर उनकी धर्म पुस्तकों को पढ़ा। फिर कहते हैं इससे हमारा वेद अच्छा है। इंग्लिश काफी अच्छा वेद अध्ययन किया, फिर बाइबल को पढ़ा कि इनका सामान्य शास्त्र है, लेकिन इससे हमारा वेद बहुत अच्छा है। लेकिन स्थिति वही है। इस प्रकार सारी, अब उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, मैंने सारी भाषाओं को अच्छे तरीके से कंठस्थ किया, बहुत अच्छी सब। लेकिन डिग्री हमारे का प्रश्न सब होता है, तो ज्ञान का प्रश्न होता था ना, तो हमारे पास सारी भाषाएं अच्छे तरीके से है। और मेरा जो महाराज तो छवि आज हुई तो पुस्तक जो गुरु महाराज थे बाबा, उनका शरीर और रामकृष्ण परमहंस देव का शरीर एक ही है बाबा। बाबार छवि देखा, আমার পরম গুরু মহারাজের ছবি দেখা, নাগা বাবা बैशपीठी बाबाजी महाराज से ये अनेक जन्मों के संपर्क होते हैं, संबंध होते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम पर पद्यन्ते। बहुत से जन्मों के अंत में जीव कर्मों का भाव उत्पन्न करने के लिए इस विश्व योनि में अकामृत लोग में जन्म लेते रहते हैं। अभी मैं मन से कह रहा था, अभी आपने जिक्र ही कर दिया, मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ पूर्व काल में गार्गी होती थी। गार्गी कभी आपने सुना होगा, क्या सुना या नहीं सुना। गार्गी थी, अष्टावक्र जी के समय की बात है, महाराज जनक के समय में। ऐसे ही मैं याद कर रहा था, हम आपको देखकर मैंने बहुत सा याद किए, और सभी सब मैं इनके रूप से सबको मैं प्रणाम कर रहा था। और अभी आपने निकाल लिया तो ये मेरी आत्मा की आवाज थी जो आप बोले। हमने बल्कि एक जगह वहां भी ले गए अहल्याबाई को। अहल्याबाई आपने सुना होगा, और वो भी एक प्रकार से इसी तरह के संसार में थी, हाथ में शिव जी लेकर के।
ऐसे ही माँ का जन्म जो है अनेक जन्म संस्कृति, अनेक जन्मों से जो है प्रभावित है, और संस्कार हैं, संस्कार के वशीभूत होकर के बहुनाम जन्म नाम अंते विश्व में जन्म लेती हैं ऐसी शक्तियां, ऐसी विभूतियां, और विश्व का कल्याण करती हैं और निर्मोह रूप से। तो माँ के विषय में किसी को शक्ति है बताने को? मैंने इतना जो कुछ कहा है वो सारी की सारी माँ की तपोस्थली है जिसे मैंने जिक्र किया है, और वहाँ की दृष्टा है। माँ ने अनेक जन्मों तक जगह जगह तपस्या की है और सब जगह वो किया है। और इस प्रकार लहरी महर्षि जी हमारे यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं नैनीताल के अल्मोड़ा के ऊपर, वहाँ एक स्थान है द्रोणागिरी कहते हैं, द्रोणागिरी। ऐसी प्रसिद्धि थी बहुत पहले, जब मैं द्रोणागिरी में रहता था सब लोग मुझको लहरी महर्षि समझते थे। वहाँ का सारा जनता जितनी भी है, मेरे लिए प्राण छुपाना बड़ा मुश्किल। मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा, हे भगवान हे भगवान, क्योंकि मुझे काफी अर्सा हो गया था वहां पर। सब लोग देखते थे वैसा का वैसा देखते थे। तो कभी कभी कोई ऐसे इतना था कि वहाँ रामकृष्ण मिशन है अल्मोड़ा में, उन लोगों ने भी सबने आप मुझको एक दिन आगे क्या रात को 12 बजे पकड़ा। तो मैंने कहा क्योंकि ऐसा था कि वहां की ऐसी किंवदंती है कि महाराज वहां काफी निवास करते थे। तो फिर मैं वहां से छोड़ करके वो जगह छोड़ के फिर अपना मोक्ष धाम अल्मोड़ा की तरफ चला गया। मैंने कहा ये तो भ्रांति बनी रहेगी। इसी प्रकार मनुष्यों के बहुत से अनेक जन्म होते हैं। जीव शरीर नहीं है, जीव तो आत्मा है ना। आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा सदो उच्चते। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, आत्मा कभी मृत्यु स्थान को नहीं प्राप्त होती है। शरीर जो है जन्मते रहते हैं और आते रहते हैं, जाते रहते, आते जाते, आते जाते, आते जाते। यही चक्र सुदर्शन चक्र है। इसी प्रकार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और ये वर्तमान विश्व जो बना हुआ है, इसकी आयु जो है 14 अरब वर्ष है। 14 अरब वर्ष के बाद ये फिर पुनः प्रलय को प्राप्त हो जाता है। अंतिम अवस्था में इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आते हैं। तो जीव अंतिम अवस्था में पता नहीं माँ कितने जन्मों से चले आ रही है, कितने समय जन्म जा रही है, और सब प्रांतों में जन्म लेती है, और सब प्रांतों में अपना वैभव तपोमय पुण्य का बखान करते हैं। समझ रहे हैं मेरी भाषा? एकदम बिल्कुल 100%। तपोमय तपस्या का बखान करती है, फिर वैसी की वैसी है। आगे की चीज है। तो इसी प्रकार श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्व संयतो इंद्रिया, ये तो हमारी श्रद्धा है, अन्यथा वो तो निर्विकार। ठीक है और सुंदर है, अनेक जन्मों से चली आ रही हैं। अभी भी विश्व का कल्याण, जब तक विश्व है तो कल्याण करने के लिए आवश्यक है। अब विश्व जो है शक्ति युग आ गया है। पुरुष युग सतयुग तक था, कैसा सुंदर पुरुष युग, ब्रह्मा थे, विष्णु थे, शिव थे और 33 करोड़ देवता थे, 88,000 ऋषि थे। त्रेता आया और बड़े बड़े अवतार हुए, और एवं रामावतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, और त्रेता सारा ही ऋषि और अवतारों का था। और वहां पर अब उसके पश्चात द्वापर आया, कृष्ण जैसे महाअवतार हुए। अब फिर तो कलयुग आ गया था। भगवान श्री कृष्ण के सतयुग धाम पधारने के पश्चात कलयुग का आरंभ हो गया। पिछला महाराज निश्चित के समय से अब कलयुग चल रहा है। कलयुग से प्रथमा चरण है, तो कलयुग का प्रथम चरण है। तो यहाँ पर जो है अब शक्ति का पूजन है, अब शक्ति उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो शक्ति उपासना में माँ के सामने है ना, और इन्हीं की ऊर्जा ही सब जगह फैल रही है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। इन्हीं की ऊर्जा फैल रही है।
अब आप इसी रूप में इनको देखकर संतुष्ट होइए। अगर आप अच्छे तरीके से जो रूप मैंने देखा है उसके लिए थोड़ी सी आपको साधना करनी चाहिए। बाबा वो आशीर्वाद कीजिए कि वो चक्षु खुल जाए बाबा। तो साधना आप ऐसे तरीके से बैठ के पूछ रहे हैं, सीधे पलथी मार के बैठो। और क्या देखा हम लोग को वहां के बारे में? तो आपको साधना की आवश्यकता है, क्योंकि शक्ति के दर्शन करने के लिए शक्ति की साधना की आवश्यकता है। आप साधना करें और अच्छे तरीके से आप जो है ये कोशिश करें। जब आपको 4 घंटे 8 घंटे आप जब से आए बैठे ना, मैंने आपने देखा ना, एक रूप से बैठे हैं। और जब से आपको 4 घंटे 8 घंटे पद्मासन पर बैठने की अभ्यास हो जाए, उस दिन आप माँ की ओर मुख करेंगे ना, वहां पर 33 करोड़ देवता आपको दिखाई देंगे। अभी नहीं, अभी तो आप सामान्य शरीर देखेंगे, क्योंकि आप शरीर के भक्त हैं अभी। अब होना भी पड़ेगा, क्योंकि आपकी इससे अधिक अगर माँ इससे ऊपर उठती है तो आप छूट जाएंगे। फिर अगर इससे ऊपर उठती है तो फिर आप छूट गए, फिर आपकी थोड़ी जरूरत है उनको, फिर तो हम जैसों की जरूरत है, ऋषि महर्षियों की जरूरत है, देवी देवताओं की जरूरत है। तो इसलिए अभी आपके साथ दे रही है, जैसे बच्चे के साथ ही तो माँ रहती है, उस समय उसको बच्चे की जरूरत है, उस समय वो श्रृंगार थोड़ी रहती है, उस समय तो सामान्य रूप में बच्चे के साथ लगी हुई है। इसलिए आप भाग्यशाली हैं, धन्यों पुण्यों से नरेंद्र, आप धनवान हैं, आप पुण्यवान हैं, धन्य आपके साथ है। आपको माता जी लेकर के उंगली पकड़ के चल रही है। लेकिन बच्चे बड़े होते हैं, माँ बड़ी नहीं होती है, बच्चे बड़े होते हैं, तो बच्चों को अभ्यास करना पड़ता है शिक्षा का। आप शिक्षा का अभ्यास करें। आप जैसे मेरे यहाँ आए थे, आकर के चुपके से आंखें बंद करके बैठ जाते, 1 घंटा आंखें बंद करके बैठे रहते, और मैं आपकी आरती करता, कहता भगवान, आधा घंटा भी आप बैठ जाते। बैठ जाएगा बाबा, बैठ जाएगा बाबा। अच्छा, आपका जो है एक बार अभी नहीं, अभी तो टाइम हो गया, अब तो महाराज वहाँ भोजन तैयार होगा। आज भोजन नहीं करेगा, आज भोजन अच्छा, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं बाबा। अगले फेरे में फिर कभी आप आइएगा, हम भी आएंगे, महाराज की कृपा बनी रहेगी, फिर सत्संग करेंगे। अभी मुझे भी आज अगले का कोई ठिकाना नहीं है बाबा, आज है तो आज ही ठीक रहेगा बैठना। शास्त्र इस बात का साक्षी है। आपके शरीर से थोड़ी संबंध है, फिर वहीं पर आ गए ना आप। अगले टाइम तो आपके शरीर का विषय वर्णन कर रहे हैं। आत्मनेव सत्वम दुष्टा स्थित प्रज्ञा तो उच्चते। हम तो आत्मा और परमात्मा के विषय का वर्णन कर रहे हैं, और देवी के साथ महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादेवी का वर्णन कर रहे हैं। ये तो वही ममे अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। माँ का अंश तो जीव लोक में है। अभ्यास करके देखिए और दिव्य चक्षु आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, आपके चक्र खुल जाएंगे, और आपको फिर दिव्य दृष्टि दिखाई देगी। इतने तक कि जैसे अर्जुन ने देखा था ना भगवान का दिव्य रूप, देखा था कि नहीं देखा था? देखा था। और आपके सामने सच बात है। लेकिन वहां पर बैठे हुए भीष्म पितामह सबसे बड़े थे, और द्रोणाचार्य कहीं आता है सारी गीता के अंदर भी कि द्रोणाचार्य जी ने दिव्य रूप देखा, कहीं आता है कहीं? और भीष्म पितामह ने देखा, कहीं आता है? और वहां कौन से धर्मराज युधिष्ठिर थे ना, धर्मराज, कहीं आता है? किसने देखा? सिर्फ अर्जुन देखा, सिर्फ अर्जुन। क्योंकि ऐसे ही मैं देख रहा है, आपको कैसे होता हूं मेरा? आप हैं धर्मराज, मैं स्वीकार करता हूं कि आप धर्मराज हैं। धर्मराज तो है ही धर्मराज।
तथापि धर्मराज जो है वो संसार में है। आपने देखा नहीं था, युधिष्ठिर ने कहा था, इस द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि अगर युधिष्ठिर बोलेगा मैं स्वीकार करूंगा। बताओ अश्वत्थामा मरा कि नहीं मरा? किसने कहा था? द्रोणाचार्य जी ने। तो भीषण युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हननति नरो वाह, जैसे वाह कहा और कुंजर शब्द बोल रहा था। कृष्ण आदि जितने 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम धर्मो महाशंखम भीमकर्मावृको धरा, ऐसे ऐसे शंख बज गए जिसके कानों को भी कान के पर्दे फटने लगे। वहां द्रोणाचार्य सुन सकता? उसने एक ही शब्द सुना, अश्वत्थामा हन्य हन्यति, छोड़ दिया प्राण उसने। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने से हुआ। इसी प्रकार विराट रूप देखने के लिए कौन था? अर्जुन, पार्थो, सुधीर ध्रुवा, केवल पार्थ ने देखा। और उसका सत्यता का वर्णन संजय ने किया। अनन्य देवेश जगन्निवासा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम तुमव्य शाश्वतो धर्म गोप्ता अनादि निधनम अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम तुमव्य शाश्वतो धर्म गोप्ता। इसी प्रकार आपका विश्व रूप दर्शन मैं ही देख रहा है। अब मैं आपको सुना रहा हूं माँ का विश्व रूप दर्शन। अब अगर चाहोगे देखना तो अर्जुन बनना पड़ेगा। अब बताओ, आप महाभारत के अर्जुन हैं? अब माँ के सामने आप अर्जुन हैं? अगर आप अर्जुन हैं तो आप अपनी धारणा ध्यान समाधि पर जाइए। धारणा ध्यान समाधि पर जाइए और साथ साथ आसन और प्राणायाम पर जाइए। आसन, अगर आप ये अभ्यास कर लें, धारणा ध्यान समाधि और आसन और प्राणायाम, तब आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी। आप प्रातःकाल माँ के सामने चले जाएंगे, आपको साक्षात लक्ष्मी दिखाई देगी, साक्षात लक्ष्मी दिखाई देगी। आप विष्णु की लक्ष्मी को भूल जाएंगे। आप कहेंगे अरे, आपको अपने शरीर पर भी सिंहारों साड़ी क्या देखा हमने। और अगर सायंकाल रात के वो देखें, बिल्कुल सिंहवाहिनी दुर्गा बन करके बैठी है। अगर कभी आज रात्रि को देखें, महाकाली प्रसीद तू परमेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु, तो माँ का सर्वगुण संपन्न शरीर है और सब लक्षण है, सर्व लक्षण लक्षण है। लक्ष्मीवान समीतंजया, और बड़ी सुंदर है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, रोज ही उनके साथ रहते हैं। हमें तो थोड़ा सा अवसर भगवान ने प्रदान किया, उतना भी हम भगवान से बड़ी अनन्य कह रहे हैं। हमारा भी जीवन सफल हो गया, हमारा भी जीवन सफल हो गया। और क्या है, तो आप माँ के साथ रह करके यम नियम आसन का अभ्यास करें और युक्ताहार विहारस्य युक्ता स्वप्न बोधस्य, ठीक तरीके से साधना करें। क्योंकि अनित्यानि शरीराणि वैभव न विशाश्वता, नित्यम सन नहीं तो मृत्यु, एक दिन तो जरूर आना है। अब क्या है शेष? कर्तव्यम धर्म संग्रह, और धर्म संग्रह का ये है कि आसन और समाधि और प्राणायाम का अभ्यास करो।
आप देखेंगे माँ के दिव्य रूप को सामने आपको दिखाई देगा। आपको फिर देखने की जरूरत नहीं, वहां तो मौजूद है ही आपके सब करने के लिए, असमर्थ हो रही है। बच्चा 4 साल का है और इच्छा 40 साल की। अब वो कहते हाँ 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 हाँ, पर 4 साल के बच्चे को कैसे 10 साल का बना सकेगी? कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। तो उसके लिए छोटे बच्चे नहीं कहते हम पढ़ेंगे, मैं BA पढ़ता है, मैं वहां बच्चे BA भी पढ़ेगा, किताब लेके बैठ जाता है और वैसे एक्टिंग करता है, नहीं करता है, माँ उसे स्वीकार करती है।